राजा मुराद एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही जहन में आता है एक दमदार आवाज़ और सामने आता है एक रूपदार चेहरा, बिल्कुल खलनायकों वाला, जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है। पर यकीन मानिए आज मैं उनके साथ यहाँ हूँ और ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सर, आपका मैजिक आर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले सवाल मेरा ये है आपसे कि आपको एक्टर बनना है, ये ख्याल आपके दिमाग में कब और कैसे आया और आपकी शुरुआत कैसे हुई? क्या था कि मैं भोपाल में रहता था, वहाँ पढ़ता था मैं, और वहाँ मैंने ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन दिया था, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ से लगा कि हाँ भाई, अगर रेडियो में हम सेलेक्ट हो गए हैं तो हो सकता है कि फिल्मों में भी हो जाएं। तो मैंने अपने वाले साहब से कहा कि मैं ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मन लगा के पढ़ो, मैट्रिक कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें फिल्म इंस्टीट्यूट में भेज दूंगा एक्टिंग कोर्स के लिए। ये जो आपकी दमदार आवाज़ है, इसका क्या राज है? इसका कोई राज नहीं है, कुछ चीज़ें जो हैं आपको ऊपर वाला देता है। उर्दू में कहते हैं कि खुदादा सलाहियत है, और अंग्रेज़ी में कहते हैं कि गॉड्स गिफ्ट है। आम तौर पे आपने नेगेटिव किरदार किया है, तो आपके रियल लाइफ में जब आपके आसपास ऐसे लोग आते हैं तो वो किस तरीके का उनका रिएक्शन होता है? अरे बहुत होते हैं। बच्चे अपनी माँओं की गोदों में छुप जाते हैं, लड़कियां रिवर्स गियर में पीछे हो जाती हैं, और औरतें बहुत ही खा जाने वाली नज़रों से देखती हैं। तो ये सिलसिला जो है ये तो चला आ रहा है हमारे साथ, और इसके पीछे भी अगर आप देखें तो इसमें भी हमारी थोड़ी सी कामयाबी ये है कि लोग ये समझते हैं कि हम अपने रोल्स बड़े कन्विंसिंगली करते हैं, इसीलिए ज़ाती ज़िंदगी में भी पब्लिक जो है हमसे थोड़ा खौफ खाती है। आज के दौर में विलन्स का काम भी हीरो करने लगे, तो क्या इंडस्ट्री में विलन्स का स्कोप बहुत कम हो गया है? देखिए, एक ज़माने में क्या था कि हीरो बहुत इमेज कॉन्शियस होते थे, कोई ऐसा वो काम नहीं करते थे या कोई ऐसी हरकत नहीं करते थे जिससे उनकी एक इमेज को ठेस पहुँचे। लेकिन गुज़रते हुए वक्त के साथ ये इमेज बदली है। जब से शाहरुख खान ने शुरुआत की इसकी, डर में की, उसके बाद बाजीगर में की, उसके बाद फिल्म अंजाम में की, और जब वो फिल्में कामयाब हुई तो फिर और हीरोज़ एनकरेज हुए ऐसे रोल करने के लिए, तो फिर ये सिलसिला जो है ये शुरू हो गया। आज के दौर में हीरो और हीरोइंस के बीच में भी कंपटीशन होता है, तो क्या विलन्स के बीच में भी कंपटीशन है? आर.के. फिल्म्स की हिना में मैंने काम किया था, और उस फिल्म में मुझे एक अवार्ड मिला, बड़ा अवार्ड मिला। तो अमरीश पुरी जी हैदराबाद में थे, उन्होंने जब टीवी पे ये ख़बर सुनी कि मुझे अवार्ड मिला है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुबारकबाद दी, और मुबारकबाद देने के बाद इतना बड़ा फूलों का गुलदस्ता उन्होंने मेरे घर भेजा। अच्छा, एक बात मैं आपको और विलन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अक्सर हमसे ये पूछा जाता है कि ज़ाती ज़िंदगी में विलन इतने अच्छे इंसान क्यों होते हैं। तो मेरा अपना जो एनालिसिस है इसके बारे में वो ये है कि देखिए, हर इंसान में ईर्ष्या होती है, गुस्सा होता है, क्रोध होता है, मोह होता है, लोभ होता है, नफ़रत होती है। तो हमारे अंदर ये जितनी भी खुराफातें होती हैं, जितने भी हमारी नेगेटिविटी होती है हमारे अंदर, वो हम कैमरे के सामने निकाल देते हैं। तो ज़ाती ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। कोई ऐसा रोल जो आपके हाथ से निकल गया हो और उसका मलाल हो? एक फिल्म में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मनमोहन देसाई की फिल्म थी, मैं शूटिंग करने वाला था उस फिल्म की, और शाम को मेरे पास ये खबर आती है, असिस्टेंट आते हैं कि अब आप उस फिल्म में नहीं हैं, आपकी जगह फ़लाँ 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 को ले लिया गया। तो मैं इतना शॉक हो गया, मैं शूटिंग कर रहा था किसी दूसरी फिल्म की, तो इतना मुझे धक्का लगा कि मुझसे डायलॉग याद नहीं हो रहे थे, और रात भर मैं सो नहीं पाया। तो मेरे पिताजी ने मेरी इस दशा को भांपा, और उन्होंने कहा, बेटा ये ऐसा होता रहता है, तुम पहले या आखिरी इंसान नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, ये सब के साथ हुआ है, ये बड़े बड़े एक्टर्स के साथ हुआ है। आपके यादगार डायलॉग जो आपके दिल के करीब हो? हाँ, नमक हराम मेरी एक फ़िल्म थी जिसमें कुछ मेरे शेर व अशार बड़े पसंद किए गए थे कि एक ही बात है बंधु,
दे जाम या गम दे हमको, शराब भी पी जाती है और आंसू भी पिए जाते हैं। जिगर की चोट है ए दोस्त दोहराई नहीं जाती, लपट है आग की होंठों पे फिर लाई नहीं जाती। फुटपाथ हर सड़क की है आशियाँ हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूँ।